नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आज जन्मदिन है। आज 70वां जन्मदिन मना रहे मुख्यमंत्री गहलोत और 3 मई 1951 को जोधपुर में सीएम गहलोत का जन्म हुआ था। पिछले 5 दशकों से राजनीति में मजबूती से डटे गहलोत और पिछले 5 दशकों से लगातार वो राजनीति कर रहे हैं, डटे हुए हैं मजबूती के साथ। पिछले 5 दशकों से राजनीति में मजबूती से लगातार गहलोत को आपने देखा। उनकी प्रतिभा का लोहा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तक माना है और साथ ही राजीव, सोनिया और राहुल गांधी के पसंदीदा नेता बने सीएम गहलोत और 3 दफा केंद्रीय मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के रूप में सफल तीसरा कार्यकाल जारी। गांधी जी के मार्गों पर चलने के कारण लोग भी उन्हें पुकारते राजस्थान के गांधी और स्पष्ट नीति, साथ में स्वच्छ राजनीति की वजह से प्रदेशवासियों के दिल में अलग स्थान बना चुके हैं सीएम गहलोत। और गहलोत के 70वें जन्मदिन पर स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत इस बार है कोरोना पॉजिटिव और विधायक, मंत्री भी फोन साथ में वर्चुअल माध्यम से शुभकामनाएं दे रहे हैं सीएम को। लाखों कार्यकर्ता, प्रशंसक फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से बधाइयां लगातार दे रहे हैं। अगर कोविड का दौर नहीं होता तो बड़े स्तर पर जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता, लेकिन क्योंकि कोविड का दौर है इसलिए भी ये फैसला लिया गया कि कोई सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। और खुद कोरोना से पॉजिटिव हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत, खुद क्वारंटीन हैं, लेकिन क्वारंटीन होने के बावजूद भी वीसी के माध्यम से लगातार कोरोना के ताज़ा हालातों पर उनकी नज़र है। तमाम उनके मंत्री हों, विधायक हों, तमाम उनके समर्थक हों, जो शुभचिंतक भी हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं लगातार दे रहे हैं। कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन, 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन कार्य अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर चल रहा है। वैक्सीनेशन का कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीनेशन की जो पूरी प्रक्रिया है 18+ वालों के लिए वो चल रही है। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेट किया जा रहा है 18+ को। हालांकि कई जिले जो ज़्यादा प्रभावित हैं उन पर फोकस है। 12 जिलों की बात लगातार कही भी जा रही थी कि सरकार का फोकस वहां पर है, क्योंकि वहां पर हालात बद से बदतर हो चले हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। और ऐसे में 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन सभी का किस तरीके से हो पाएगा, इस पर भी लगातार नजर है। हालांकि वैक्सीन की कमी भी है और इसलिए भी चिंता सरकार की है। इसी पर राजीव मेरे साथ जुड़ चुके हैं जोधपुर से। राजीव, वहां पर भी 18+ के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? चूंकि वैक्सीन की कमी हर जगह है, बड़े स्तर पर जो तैयारी होनी थी उस हिसाब से वैक्सीनेट करने की प्रक्रिया चल नहीं पा रही प्रदेश के हिस्सों में। देखिए, निश्चित रूप से वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की गंभीरता का नतीजा है कि वैक्सीन शुरू तो हो गया, लेकिन कुछ इलाकों में वैक्सीन से पहुंचने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। इस वक्त हम जोधपुर के उदय मंदिर क्षेत्र में हैं, जहां पर आपको सही वार्षिक तस्वीरें बताएंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत मारामारी यहाँ पे नहीं है। अब देखिए कि किस तरीके से लेकिन यहाँ जो प्रभारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जिस कक्ष में पहुंचे हैं सीताराम जी, सीताराम जी, अभी एक भी व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवा रहा, बाकी आए नहीं क्या लोग बाग? नहीं, लोग बाग आ रहे हैं। 101 दिनों के अभी तक वैक्सीन लग चुकी है। जैसे जैसे इसका शेड्यूल होता है वैसे वैसे लोग वैक्सीन कराने आते रहते हैं। अभी तक 101 दिनों का वैक्सीनेशन हो चुका है। यहाँ पर सुबह 9 बजे स्टार्ट हो गया था। 18 से 44 साल के बीच में जिनको सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और जिनको शेड्यूल मिल चुका है वो सब। वैक्सीन की कोई कमी की बात सामने, कुछ कमी आ रही है आप लोगों को? आगे से वैक्सीन नहीं आ रही? पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है। अभी जितने रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनको लॉट मिल चुका है, उन सबके वैक्सीनेशन कर रहे हैं। देखिए, एक सुखद बात कही जाएगी कि 101 का टारगेट जो इनको दिया गया, इन्होंने टारगेट आज का अचीव कर लिया। पूरी टीम जो बैठी हुई है, अब देखिए कि जो आज का सुबह 9 बजे से शुरू होता है, लेकिन रेस्ट रूम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ऐसे यूथ हैं जिन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन रूम में रखना ज़रूरी होता है, तो एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कि तमाम वो लोग हैं जो आधे घंटे तक यहाँ रेस्ट करना ज़रूरी होता है। जो नियम बनाए हुए हैं उस नियम के तहत ही। अब जरा बात कर लेते हैं जो 18 ईयर वाले, क्या किस तरह से आप कैसे बचना, कोई दर्द, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है, डर ऐसा कुछ नहीं है जो लोग डर रहे हैं इतना। आज आपने वैक्सीन लगवाई, आपको अब आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं? हाँ, लगता तो है। सेकेंड डोज के बाद ज़्यादा सही रहेगा। 18 साल के प्लस शुरू कर दिया है, कैसे आपका एक्सपीरियंस? जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन हर एक को लगवाना चाहिए। जिस प्रकार वोट का उत्साह रहता है उस प्रकार वैक्सीनेशन का भी होना चाहिए। आप देखिए कि तमाम जो यूथ हैं या दूसरे लोग हैं तमाम यहाँ पर पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि सभी लोग जो हैं वो इस वैक्सीनेशन का जो सिस्टम सरकार ने चल रखा है उसकी पालना करें, और उसकी पालना करने के साथ में जिस तरह की व्यवस्थाएं जोधपुर में जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में CMHO डॉक्टर बलवंत मंडा और उसकी पूरी टीम ने की है, उसका नतीजा है कि जिस सेंटर पर हम पहुँचे हैं यहाँ पर 101 का टारगेट पूरा कर दिया गया है। जो अब रेस्ट करने
करने के बाद में ये केंद्र आज का काम इनका जो पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन तैयारियां तो पूरी कर ली गई राजीव, जैसे कि आपने भी कहा। हालांकि कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया नहीं चल रही है वैक्सीन की कमी की वजह से, लेकिन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर युवा पहुंच भी रहे हैं। किसी के भीतर कोई डर, कोई कंफ्यूजन है क्या? घर से निकले थे तो क्या सोचकर निकले थे? जो आपके आसपास युवा मौजूद हैं जो वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे हुए हैं, एक बार जरा उनसे इस मसले पर बात कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें भी चली शुरुआत से लेकर अभी तक। कोई डर, कोई भय या फिर कोई कंफ्यूजन की स्थिति है वैक्सीनेट होने को लेकर? निश्चित रूप से बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि किसी प्रकार को कोई भय, कोई परेशानी है वैक्सीनेशन को लेकर? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो लोगों ने अफवाह बना रखी है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। हर आदमी को जैसे जैसे घर सरकार की गाइड आती है अपने को वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन एकमात्र अभी ये सहारा है जिससे अपन ये कोरोना की चेन तोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी बातें आ रही, काफ़ी चीज़ें आ रही। आपको लगता है कि वैक्सीनेशन फायदेमंद है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन में तो उल्टा बेनिफिट है, नुकसान कोई नहीं है। तो आप देख सकते हैं जो यूथ है यहाँ पे लगवाने के लिए आए, उनका साफ तौर पे कह रहा है कि इससे किस प्रकार खतरा नहीं है। इस वहम की बातें हैं, अनावश्यक जो प्रोपेगेंडास किया जा रहा है। बाकी वैक्सीनेशन स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और कोरोना से बचाने के लिए बड़ा साधन का काम करेगा। जी राजीव, ये तो सिर्फ एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर आपने दिखाई दर्शकों को, अलग अलग हिस्सों की। अगर मैं पूरे जोधपुर की बात करूं तो जोधपुर के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? वहां पर कितने स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां पर वैक्सीनेट किया जाएगा, या फिर जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे आपकी बातचीत हुई होगी? कब तक के लिए कितना वैक्सीन उनके पास है 18+ के लिए? देखिए, इस वक्त अगर जोधपुर की बात करें तो आधा दर्जन से अधिक ऐसे सेंटर हैं जहां पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी आज इस वक्त ओल्ड कैंपस में पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए भी वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया। एक शिविर लगाया गया, वहीं से हाथों रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे भी उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। जहाँ वरिष्ठ पत्रकार संगीता शर्मा के नेतृत्व में पत्रकार अपने परिवार जो है वो प्रशासन के अधिकारी भी वहाँ मौजूद है, जनप्रतिनिधि भी मौजूद है। लेकिन संदेश यही है कि वैक्सीनेशन फायदेमंद है और वैक्सीन लगाएंगे तो उससे फायदा। कि कुछ और बात कर लेते सर, आपको क्या लगता है कि वैक्सीन बराबर आ रही है या कितने टोटल केंद्र है जहाँ पर इस वक्त अभियान चल रहा है? सर वो तो सीएमएच ऑफिस से पता चलेगा टोटल कितने वैक्सीनेशन सेंटर हैं, वो तो वही बता पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास पर्याप्त वैक्सीनेशन है, हमारे जोन में आज 2 सेशन रखे हैं। एक तो अपने यहाँ पर है और एक टैक्सेशन डिपार्टमेंट कलेक्ट्रेट परिसर में है। वहाँ पर भी करीबन 150 के आसपास टारगेट दे रखा है और वहाँ पर भी सेशन चल रहा है। वैक्सीनेशन से कोई खतरा, कोई लोग किसी की तबीयत खराब हुई हो, इस तरह का कुछ? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ भी नहीं है। पहले हम 3 महीने से वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, एक भी ऐसा जना नहीं मिला हमें कि जिसको इस चीज़ से खतरा हो। नॉर्मली अगर आता है तो बुखार आता है, वो पैरासीटामोल से सही हो जाता है। तो आप देख सकते हैं पैरासीटामोल जो होती है उससे नॉर्मली अगर किसी को बुखार आता है तो तकलीफ दूर हो जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो संदेश था वो संदेश लागू हो गया है। लोग उत्साह के साथ में पहुंच रहे हैं और पहुंचने के साथ में वैक्सीनेशन करा रहे हैं। आधे घंटे का जो रेस्ट उनको दिया जाता है कि मान लें किसी की तबीयत खराब नहीं हो जाए, तो उन नियमों की पालना की जा रही है। जी क्योंकि सुबह से राजीव आप नज़र बनाए भी हुए हैं, लगातार वहां पर मौजूद हैं, कितनी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे वैक्सीनेट होने के लिए? क्योंकि पहले से भी लगातार अपील की गई थी, खुद सूबे के मुखिया ने भी अपील की युवाओं से अब बढ़ चढ़ कर वो आगे आए, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा बने। जोधपुर की अगर मैं सिर्फ बात करूँ उस केंद्र की जहाँ पर आप मौजूद हैं, सुबह से लेकर अभी तक कितने बजे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चली और अभी तक कितने युवा वहाँ पर पहुंचे वैक्सीनेशन के लिए? देखिए, निश्चित रूप से बात कर लेते हैं। अभी आप सुबह से वैक्सीन यहाँ पर लगा रही हैं। अगर यूथ की बात करें तो सुबह से कितने यूथ आ चुके हैं और क्या उनको कोई खतरा, कोई डर वगैरह नजर आया? अभी सर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे 104 लोग आ चुके हैं, 104 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो आप देखिए कि 104 जो यूथ हैं वो यहाँ आए हैं, उनको वैक्सीनेशन लग चुका है। वैक्सीन की कोई कमी यहाँ पर नहीं पाई गई है। तमाम जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह समझिए। सूची भी आप देख सकते हैं कि हर व्यक्ति का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसका डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो भी है, सब कुछ यहाँ पे इंदराज किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर उत्साह भी है कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में नियमों के तहत उनका जब नंबर आता है वो यहाँ पे वैक्सीनेशन कराते हैं। 104 लोगों ने यहाँ वैक्सीनेशन कराया। अन्य सेंटर्स की बात करें तो वहाँ पर भी सुचारू रूप से काम चल रहा है। कुछ जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बलवंत मंडा सीएमएचओ बराबर इसका फीडबैक ले रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं जो लगातार नजर बनाए हुए हैं, कोई भी लापरवाही ना हो या फिर कोई भी कोर कसर ना रहे, ये सभी की कोशिश है। और ये कोशिश 18+ के लोगों की भी होनी चाहिए कि बढ़ चढ़ कर वो जाएं और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का हिस्सा बने। ठीक है राजीव, आप रहिए हमारे साथ। अजमेर से कौशल जैन भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कौशल, अजमेर की क्या स्थिति है? सुबह से लेकर अभी तक की क्या तस्वीरें सामने आई? कितनी बड़ी संख्या में युवा पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए?
जी देखिए, निश्चित रूप से युवाओं के अंदर ये बहुत खुशी की बात है कि राज्य सरकार ने, खासतौर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो तोहफा दिया है कि वैक्सीनेशन जो 18 से 44 के बीच है वो निःशुल्क है, उसको लेकर उत्साह है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल का वैक्सीनेशन सेंटर है, इस पर कामकाज जो है वो प्रभावी रूप से चल रहा है। लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और रजिस्ट्रेशन के बाद में उन सबको शेड्यूल के आधार पर जो डिस्पेंसरीज हैं, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो अलॉट किए जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी यहाँ पे स्टाफ तैनात किया है। लेकिन यहाँ पे एक बात ही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेके, उस रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था में कोई खामी है, जिसकी वजह से युवाओं को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। बड़ी संख्या में लोगों ने यहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि ये कहना है कि 200 लोगों को वैक्सीनेशन पर डे किया जाएगा। और देख रहे हैं कि किस तरह से उत्साह है, यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए पूरी तैयारी की गई है और चिकित्सक भी यहाँ पर हैं, नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ पर है और वैक्सीनेशन की जो कार्यवाही की जा रही है, 44 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनका भी यहाँ पर नंबर लिया जा रहा है और उनको भी वैक्सीन दी जा रहा है। तो खास बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम एक वर्ग विशेष को ज़्यादा तवज्जो देते हुए पुराने जो लोग हैं उनको भूल जाए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर 44 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनकी भी वैक्सीनेशन की जा रही है। तो ये खासतौर पर बड़ी बात है जेलिन के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर। अब कैमरा पर्सन से कहूँगा कि बाहर की तरफ वापस चलें और एक बार बाहर का जो हालात है उसको दिखाते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है और लोग वैक्सीनेशन को लेकर उत्साहित भी हैं। यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए खड़े नहीं से बात करेंगे। आपको वैक्सीन दिया जा रहा है, किस तरह की मन में खुशी है? अब हम लोग सेफ रहेंगे, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और दूसरे प्रदेशों के अंदर ये वैक्सीन फ्री नहीं है, अपने यहाँ पर फ्री है। सरकार के द्वारा उठाया गया ये बहुत अच्छा कदम है कि वो सबको फ्री वैक्सीन प्रदान कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं खुशी की जो बात थी वो देखी गई। आप देख पा रहे हैं कि वृद्ध महिला ये भी वैक्सीन के लिए यहाँ पे आई हैं। हम इनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे इनसे भी पूछने की कि किस तरह की मन में खुशी है। आप कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाने आए हैं। बहुत खुश है, अच्छा लग रहा है कि ये दूर हो जाएगी ये प्रॉब्लम तो है ही ऑलरेडी, और वो और प्रॉब्लम है तो वो मिट जाएगी तो अच्छी बात है ना। तो देखिए दीपा, जहाँ युवा वर्ग की बात हमने की तो वहीं पे वृद्ध जो जन है उनसे भी हमने बात की। लेकिन यहाँ पर एक जो कमी दिखाई दी वो ये कमी थी कि वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आने वाले हैं उनकी लाइन लगेगी, लेकिन लाइन के दौरान कहीं भी छाया का इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे स्थिति में अभी जैसे ही अपनी यहाँ पर फर्स्ट इंडिया की टीम आई तो इन लोगों ने कुछ लोगों को छाया में बैठने के लिए कहा, लेकिन जरूरत है यहाँ पर एक लंबा शामियाना लगाया जाए। ठीक है, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वहाँ पर इंतजामात होने चाहिए उन लोगों के लिए जो वैक्सीनेशन के लिए संस्थान में पहुँच रहे हैं या फिर सेंटर्स पर पहुँच रहे हैं। हालांकि आपने कहा कौशल कि वहाँ पर 200 लोगों को पर डे वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रखा गया है। उम्मीद है कि ये लक्ष्य पूरा होगा और बड़ी संख्या में जो युवा हैं अजमेर के वो भी सामने आएंगे वैक्सीनेशन के लिए। जयपुर से मेरे सहयोगी विकास भी जुड़ चुके हैं, सीधा विकास का रुख करती हूँ। विकास, राजधानी जयपुर पर लगातार सभी की निगाहें हैं, किस तरीके से केसेस आ रहे हैं, किस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, उस पर लगातार नजर है और इसको लेकर चिंता भी सरकार ने व्यक्त की है। अब 18+ के लोगों की तरफ ही लगातार नजर है कि वो किस तरीके से आते हैं, वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा बनते हैं। आज की क्या तस्वीर रही? देखिए दीपा, 18+ के जो युवा हैं और जिनको वैक्सीनेशन लगना है उनमें एक बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति है। और कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए है क्योंकि सरकार ने 1 तारीख से वैक्सीनेशन का अभियान जो है वो तो शुरू कर दिया, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लोग उनको स्लॉट अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। उस स्लॉट अलॉट नहीं हो पाने के चलते ही लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। लोग अप्रोच कर रहे हैं ऊपर लेवल तक भी कि हमको स्लॉट कैसे अलॉट होगा, लेकिन वो स्लॉट अलॉट होने की जो व्यवस्था है वो अभी तक सुचारू नहीं हो पा रही है, सीधे व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। और दूसरी ओर ऑफलाइन जो व्यवस्था है वो इस बार सॉफ्टवेयर में नहीं है, उसके चलते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए ही जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसके बाद स्लॉट अलॉट करा रहे हैं, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन लग पा रहा है। यही वो वजह है कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है वो तेज नहीं हो पा रही है। हम बात करें पूरे राजस्थान की तो 1 तारीख को ये घोषणा की गई थी कि पूरे प्रदेश भर के अंदर वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, लेकिन जो व्यवस्थाओं का दौर है उन व्यवस्थाओं का दौर देखते हुए कल चिकित्सा विभाग ने व्यवस्था में बदलाव किया और कुल 12 जिलों को जो सबसे ज्यादा संक्रमित है उनको देखते हुए वहां पर वैक्सीनेशन की घोषणा की है, जिनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, अलवर, कोटा, पाली, धौलपुर, सीकर, भीलवाड़ा और बीकानेर जिला है। इन सभी जिलों की बात करें तो यहाँ पर वैक्सीन जो है किया जाना है, लेकिन इसके बावजूद भी
जो स्लॉट अलॉट करने की जो दिक्कतें आ रही है उसके चलते अभी तक भी जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो तेज नहीं हो पाई है। हम बात करें 2 दिन की, तो 2 दिन के अंदर राजस्थान के अंदर महज 30,000 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया है। कल की बात करें तो कल कुल 26,268 लोगों ने अपना वैक्सीनेशन कराया था, जबकि पहले दिन करीबन 2,500 के आसपास लोगों ने अपना वैक्सीन कराया था। तो तकरीबन 30,000 लोग अभी तक वैक्सीनेशन के दायरे में आए हैं। और ये इसी वजह से है क्योंकि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसकी खामी है, उसमें दिक्कतें आ रही है। और युवाओं में बड़ा निराशा भी इस बात को लेकर के कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद भी वैक्सीनेशन नहीं करा पा रहे। जी बिल्कुल विकास, चूंकि ये जो कन्फ्यूज़न है वो नहीं होना चाहिए साफ तौर से। जो लोग पंजीयन करवाना चाहते हैं या फिर जो अभी भी चाहते हैं कि उनका नंबर आए वैक्सीनेशन के लिए, उनको भी निराशा हाथ ना लगे, ये लगातार कोशिश भी होनी चाहिए। और विकास, चूंकि बार बार ये कहा भी गया कि कोई गफलत नहीं होगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, पहले तो वैक्सीन को लेकर ही इंतजार लंबा किया गया कि वैक्सीन कब आए, उसके बाद कब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आगे बढ़े। लेकिन इस कन्फ्यूज़न को लेकर किसी से आपकी बातचीत हुई है क्या? जो पंजीयन करवाना चाहते हैं उनके लिए फिर कैसे क्या किया जाएगा? देखिए दीपा, ये कंफ्यूजन टेक्निकली है क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराना सामान्य बात है, सभी लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में स्लॉट अलॉट कराना बहुत बड़ी बात है। और जो लोग हैं उनको पता नहीं है कि प्रशासन जो है स्लॉट कब खोलता है, कितने बजे खोलता है। जो व्यक्ति उस स्लॉट खोले हुए समय के अंदर वेबसाइट को खोल लेता है और वहाँ पे उसको स्लॉट अलॉट हो जाता है, तब तो वो उसको रजिस्ट्रेशन पूरा माना जाता है, नहीं तो वो परेशान होकर पूरे दिन भर स्लॉट का इंतजार करता रहता है। तो प्रशासन को चाहिए कि एक नियत समय तय किया जाए। बिल्कुल विकास, स्लॉट अलॉट करने को लेकर ही बार बार कन्फ्यूज़न भी है और प्रशासन को इस पर सोचना भी होगा, क्योंकि जो पहुंच रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवा भी रहे हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर वो निराश होकर लौटेंगे तो फिर दूसरी बार आएंगे कि नहीं आएंगे, इसको लेकर भी कई सवाल हैं, क्योंकि पहले से ही कोविड की वजह से सभी बेहद परेशान हैं। आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से कौशल का रुख करती हूँ। कौशल, कोई परेशानी वहाँ पर भी इस तरीके की आ रही है क्या, जिस तरीके से विकास ने भी कहा कि यहाँ पर स्लॉट को लेकर लोग बेहद परेशान हैं, पंजीयन करवाने के लिए आ रहे हैं लेकिन स्लॉट नहीं मिलने की वजह से इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर ऐसी कोई समस्या दिखाई दी? किससे आपकी बातचीत हो पाई हो अगर? जी, ये बात बिल्कुल सही है जो अभी कहा हमारे विकास जी ने, बिल्कुल सही है, सच्चाई भी है कि स्लॉट अलॉट होने के पीछे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वेबसाइट जब खोली जाती है उस टाइम इतनी ज़्यादा ओवरलोडेड होती है कि वो वेबसाइट काम नहीं कर पाती है। ये कहते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, युवा रजिस्ट्रेशन करना चाहता है लेकिन उसको स्लॉट नहीं मिल पाता। स्लॉट प्रशासन, CMHO डिपार्टमेंट किस टाइम खोलता है, किस टाइम बंद करता है, ये जानकारी नहीं है। असंभवतः इसी वजह से जो लोग हैं वो कई ई-मित्रा के चक्कर लगा रहे हैं, कोई ऑनलाइन अपने स्तर पर करना चाह रहा है लैपटॉप से, मोबाइल से, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी है। इस परेशानी को दूर अगर किया जाएगा, एक जो समस्या है इसका समाधान निकाला जाएगा, एक प्रॉपर प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाएगी कि ये टाइम स्लॉट खोलने का है और इस टाइम पे स्लॉट खुला मिलेगा, तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम्स यहाँ भी है देखी जा रही हैं वो नहीं आएंगी। कई युवा ऐसे भी हैं जिनके फ़ोन हमारे पास आ रहे हैं कि किसी भी तरह से क्या कहीं ऊपर अप्रोच से हो सकता है या कुछ हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि सारा काम गवर्नमेंट ने ऑनलाइन कर दिया है तो कहीं अप्रोच काम नहीं करेगी, डायरेक्ट आपको जाना पड़ेगा। लेकिन उस डायरेक्ट को जाने के लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था बनाना, एक प्लानिंग करना बहुत जरूरी है, जो यहाँ पर भी देखा गया है। बिल्कुल व्यवस्था बननी चाहिए ताकि किसी को भी सफर ना करना पड़े, क्योंकि कोविड की वजह से सभी पहले से ही बहुत सफर कर रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि तुरंत जाएं और सेंटर में वैक्सीनेट वो हो जाए, वैक्सीन लगवाए, कोई परेशानी ना हो, ये कोशिश सभी की भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कौशल और राजीव, साथ में विकास, आपका भी तमाम जानकारियों के लिए, ग्राउंड से रिपोर्टिंग के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद का एक पूरा मसला है। चीन से 2 फेजेस में 5-5 हजार कंसंट्रेटर खरीद के लिए संपर्क। रूस से 1100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद के लिए कंपनियों से संपर्क किया गया और साथ ही खरीद की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया भी जा रहा है। उम्मीद है कि 15 मई तक राज्यों को इनकी आपूर्ति होना शुरू हो सकेगा और राजस्थान फाउंडेशन द्वारा प्रवासी राजस्थानियों ने भी सहयोग किया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और टैंकर प्राप्त करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। एसएमएस अस्पताल के संसाधनों का उपयोग कर RUHS से दबाव कम करने की भी कोशिश है और कोविड रोगियों का दबाव कम करने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है और वहां से जल्द ही अतिरिक्त रोगियों को एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं।
राजमंद में कितने सफल कांग्रेस के नेता, कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, इसके बावजूद यहां कांग्रेस के नेताओं की मेहनत को कम नहीं आंका जा सकता। ये खबर बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव कल हुए, राजमंद में बीजेपी का कब्जा फिर से हुआ। बीजेपी को इन कांग्रेस नेताओं की मेहनत के बलबूते ही कड़ी टक्कर मिल पाई और साथ ही सीपी जोशी के विश्वस्त सलाहकार यहां रणनीतिक मोर्चे पर लगातार डटे थे। इनमें प्रमुख थे मंत्री उदयलाल आंजना और साथ ही प्रमोद जैन भाया। दोनों ने यहां पर जोरदार काम किया, ये अलग बात है सफलता नहीं मिल पाई। जनजातीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया ने मेहनत की सफलता नहीं मिली। संगठन प्रभारी के तौर पर पुष्पेंद्र भारद्वाज ने लगातार 3 महीने चुनावी कैंप किया। संघा ने जयपुर से पूरे कार्यकर्ताओं की फौज लाए, लेकिन सफलता नहीं दे पाए। देवकी नंदन काका के हाथों में चुनावी रणनीति रही और ये अलग बात, सफलता नहीं मिल पाई। जन अनुशासन पखवाड़े में टोल कलेक्शन में 50% की कमी आई है। जन अनुशासन पखवाड़े में टोल कलेक्शन में 50% की कमी। नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर कम ही दिख रहे वाहन, ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर भी है। और साथ ही जन अनुशासन पखवाड़े के पहले फेज में टोल कलेक्शन में 50% तक की कमी दिखाई दे रही है। NHAI और PWD दोनों को ही नहीं मिला अपेक्षित राजस्व। नेशनल हाईवेज पर टोल कलेक्शन रोजाना करीब 6 करोड़ के आसपास, जबकि सामान्य दिनों में होता था रोजाना 12 करोड़ का कलेक्शन। और स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर 1.5 करोड़ भी नहीं रहा कलेक्शन का आंकड़ा। सामान्य दिनों में स्टेट हाईवे टोल प्लाजा पर होता था 3 करोड़ तक का कलेक्शन। और आज से शुरू हुआ रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा। जन अनुशासन पखवाड़े का वाइल्ड लाइफ पर्यटन पर भी असर दिखाई दे रहा है। आज से शुरू हुआ रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा और 16 मई तक पर्यटकों के लिए बंद रहेंगे प्रदेश के टाइगर पार्क। साथ ही रणथंभौर और सरिस्का में 16 मई तक बंद रहेंगी पर्यटन गतिविधियां। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वन विभाग ने यह फैसला लिया है। और अग्रिम बुकिंग राशि, रिफंड या अन्य तिथि पर सफारी की सुविधा का विकल्प होगा पर्यटकों के पास। सब्जी के दाम कम, फिर भी खरीदार नहीं। सब्जी के दाम कम है बाजार में, लेकिन फिर भी जो खरीदार हैं वो नदारद है, दिखाई नहीं दे रहे। पिछले 10 दिनों में सब्जी व्यापारियों को लाखों का नुकसान हुआ। साथ ही कोरोना के चलते मुहाना मंडी में कम दिख रही खरीदारों की तादाद। और मुहाना सब्जी मंडी अध्यक्ष राहुल तंवर का कहना है कि कोरोना के भय और कम समय के चलते नहीं मिल रहे सब्जियों की खरीदारी करने वाले लोग, और साथ ही ऐसे में व्यापारियों को हो रहा लाखों का नुकसान। कई व्यापारी आ चुके हैं कोरोना महामारी की चपेट में भी। कोरोना की जद में कई व्यापारी आ भी चुके हैं और ऐसे में मंडी में भी बना हुआ है भय का वातावरण। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे में मंडी में भी भय का जो वातावरण है वो बना हुआ है। कई व्यापारी हैं जो कोरोना की जद में आए हैं। हालांकि सब्जी का दाम बेशक कम हो, लेकिन जो खरीदार है वो दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ कोविड की वजह से, कोविड की दहशत की वजह से। टीके की किट, केंद्र ने नहीं दिए नए टीका ऑर्डर। ये महत्वपूर्ण खबर है। टीके की किट, केंद्र ने टीका ऑर्डर नहीं दिए और साथ ही राज्य सरकारों ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ किए करार। एक तरफ देश भर में कोविड-19 की वैक्सीन खत्म हो रही है और दूसरी तरफ देसी कंपनियों को नहीं दिया ऑर्डर। जानकार सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने दोनों कंपनियों को पिछले ऑर्डर दिए थे मार्च में, तब सीरम को 10 करोड़ और भारत बायोटेक को 2 करोड़ खुराक के ऑर्डर दिए गए थे। 22 राज्य सरकारों ने सीरम से संपर्क किया, जिनमें से 4 ने करार किए। उद्योगों को फिर राहत देने पर सरकार का विचार। उद्योगों को फिर से पटरी पर किस तरीके से लाया जाए, ये कोशिश लगातार सरकारों की भी है और राहत देने के लिए सरकार इस पर लगातार विचार भी कर रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ रहे दबाव को संभालने के लिए RBI से चल रही बातचीत और बहुत से क्षेत्रों में बढ़ते दबाव को देखते हुए कदम उठाना बेहद जरूरी है। ECLGS को नए रूप में पेश करने पर विचार भी हो रहा है अथवा MSME पुनर्गठन को आगे बढ़ाने की जरूरत पर भी विचार। हालांकि राहत के उपायों की तत्काल घोषणा होने के आसार बेहद कम है। कोविड मैनेजमेंट फेल्योर से बड़ा नुकसान, भाजपा नेता माने या ना माने यही कड़वा सच है। बीजेपी को ये एक्सेप्ट करना भी होगा। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी भी बन गई थी बड़ी वजह। पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी भी
एक बड़ा मुद्दा था। ऐसे में आखिरी के 3 चरणों में ममता को हुआ ज्यादा फोकस। साथ में देश समेत बंगाल में भी चुनावी दौर में फैला संक्रमण, क्योंकि भाजपा शासित राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश आदि में कोरोना बेकाबू है। और ऐसे में बंगाल के अंतिम फेजेस में मतदान में भाजपा के लिए बना नेगेटिव मैसेज, क्योंकि भाजपा नेता कोरोना रोकने में पूरी तरह से विफल दिखाई दिए। रैलियों में भीड़ जुटी, जिसको लेकर लोगों को गुस्सा भी झेलना पड़ा। बंगाल में कोरोना कुप्रबंधन का खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा कि बंगाल में जीत का दावा बीजेपी कर रही थी, बंगाल में फतेह नहीं कर पाई। एक बार फिर से टीएमसी आ गई है। और चलिए इसी के साथ ही न्यूज ब्लास्ट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।